नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन रहेगी रशिया के ऊपर रहेगी, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 पावर है। तो इस पावर को ख़त्म करने के लिए यूएसए भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। अभी सारा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो वीडियो है रशिया की मैं 5-6 पार्ट के अंदर बनाऊंगा। काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है रशिया के अंदर भी। तो रशिया को अगर हम एरिया वाइज लेकर चलें तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है। उसके बाद यूएसए और कनाडा आता है। और अगर हम पावर की बात करें, रशिया वर्ल्ड की नंबर 1 पावर है। हर एक कंट्री इससे डरती है और सबसे ज़्यादा इसकी जो मतलब चलता है यूएसए के साथ, इसकी हर टाइम प्रॉब्लम रहती है। कारण क्या है कि यूएसए कहता है मैं नंबर 1 हूँ पावरफुल में, और रशिया कहता हूँ मैं हूँ नंबर 1। बट जो रशिया की क्या यूएसए की क्या पॉलिसी रही है, उसका है डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम रहा है यूएसए का, इसकी पावर ख़त्म करने के लिए। रशिया की अगर हम हिस्ट्री देखें, लॉन्ग हिस्ट्री है और इसका रिच ट्रेडिशन है। अगर इसका आप देखेंगे, जैसे इंडिया की भी अगर हिस्ट्री देखें, ट्रेडिशन देखें, तो आपको मिलेगा कि सबसे पुरानियाँ कंट्रीज़ हैं। इंडिया हो गया, रशिया हो गया, ये जो कंट्रीज़ हैं। तो ये तो कंट्री अभी बनी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाहे वो ये न्यूजीलैंड लेकर चलें या कनाडा को लेकर चलें, इनकी हिस्ट्री क्या है। तो ये तो अभी बढ़ रही है, इमिग्रेंट के ऊपर डिपेंड है वो कंट्रीज़। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि रशिया की पावर को कम करने के लिए यूएसए ऑलवेज ही क्या करता रहा है, डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम करता रहा है उसकी पावर ख़त्म करने के लिए। यूएसएसआर की हिस्ट्री के बारे में सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपकी हिस्ट्री में है 6, 7, 8, 9, हर एक हिस्ट्री में आपको मिल सकता है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली इस रशिया के अंदर से कम 15 से 16 कंट्रीज स्प्लिट हुई हैं ड्यू टू किसके कारण, यूएसए के कारण। यूएसए ने पुश कर करके उन कंट्रीज़ को तो रशिया से अलग करवा लिया है। वो कौन कौन सी है, जैसे जॉर्जिया, आर्मीनिया, बेलारूस, ये पोलैंड भी इसके अंदर ही था, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया भी इसी के पार्ट थे, यूक्रेन, अजरबैजान, ये सारी की सारी एक ही थी। ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे का सारा एक ही पार्ट होता था रशिया का। आज की डेट में बहुत पावर है। तो लोगों की क्या पॉलिसी रहती है, कहते हैं अगर किसी का घर उजाड़ना हो तो उनकी भाइयों में लड़ाई करवा दो, वो अलग हो जाएंगे। अलग होने से क्या होगा, तो उनका जो बिजनेस है ठप हो जाएगा। तो यूएसए का भी यही रहा। यूएसए फिर क्या करता है, जब वो अलग हो जाते हैं, छोटी छोटी कंट्री को फिर भीख देनी स्टार्ट कर देता है कि वो मेरे साथ मिल जाएं, हम इसकी सपोर्ट करेंगे। फिर क्या करता है, जब देता है फिर कहता है कि मुझे आपका एयर बेस चाहिए। फिर उनका एयर बेस यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है, क्योंकि जो जैसे जॉर्जिया हो गया या यूक्रेन हो गया, ये साथ साथ में लगे हुए हैं रशिया के, और वो अपना एयरवेज वहाँ ले जाकर फिर रशिया को और धमकाने की कोशिश करता है। बट रशिया दे आर नॉट बॉदर्ड, कहता है जो मर्जी करने दो। बट उसने कभी भी किसी कंट्री को, यूएस को कभी भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं की, जैसे यूएसए ने इसको छोटा करने के लिए जो डिस्टर्बेंस की है। चलो, अपनी अपनी हर एक बंदे की थिंकिंग है, हम इसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, सारा कुछ बढ़िया है। तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर कम से कम 780 से ज़्यादा रिसर्च यूनिवर्सिटी, फेडरल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर आपने यहाँ पर एजुकेशन करनी है, चाहे आपने इंजीनियरिंग में करनी है, चाहे आपने मेडिसिन में करनी है, चाहे आप यहाँ का फिजिक्स देख लो, चाहे यहाँ का मैथमेटिक्स देख लो, चाहे नेचुरल साइंसेस को उठाकर देख लो, सबसे जो बढ़िया लोग यहाँ के रशिया के ही आपको मिलेंगे। बट करप्शन होने के कारण जैसे यूएसए में करप्शन दिखाई नहीं देती या कनाडा में करप्शन दिखाई नहीं देती, यहाँ पर करप्शन दिखाई देती है। करप्शन होने के कारण, वीज़ा लिमिट होने के कारण हर एक पर्सन यहाँ पर चला जाता है। इसलिए हम रशिया के वीज़ा की इतनी वैल्यू नहीं करते। अगर रशिया के अंदर करप्शन ख़त्म हो जाए और यहाँ पर रशियन गवर्नमेंट अपने वीज़ा को स्ट्रिक्ट कर दे, तो इसका जो वीज़ा की इम्पोर्टेंस है यूएसए वीज़ा से ज़्यादा हो जाएगी। ये हमें मालूम है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के अंदर हैं। हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। यहाँ पर अगर आपने एजुकेशन करनी है, इट इज़ ए वेरी गुड डेस्टिनेशन। जो लोग छोटी छोटी कंट्रीज़ में जाकर अपनी कोई एमबीबीएस कर रहा है या कोई बैचलर या मास्टर डिग्री करता है, लोग जो हमारे मैक्सिमम एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन में जाते हैं, बेलारूस में जाते हैं,
जॉर्जिया में जाते हैं, आर्मीनिया में जाते हैं, ये जितनी भी कंट्री हैं इसके अंदर से निकली हुई हैं, इसकी ही देन है। और आप ये देखिए, ये तो छोटी छोटी है, रशिया इटसेल्फ कितना बड़ा है, अभी भी उसके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपको कंपेरेटिवली ये छोटी छोटी कंट्री की बजाय रशिया में जाना चाहिए, ताकि आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, ताकि आपको सिस्टम के बारे में समझ लगे। अगर आप वो छोटी सी कंट्री में जाकर कुछ भी करते हैं तो आपकी लिमिटेशन वहाँ तक की है। और रशिया के पास जो एरिया की बात करें, 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इसका एरिया है। पॉपुलेशन की बात करें, 14 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है, और एरिया कितना बड़ा है। और यही एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ 14 बॉर्डर्स लगते हैं। देखिए 14 बॉर्डर, वर्ल्ड की कितनी पावरफुल कंट्री, कितनी बड़ी बड़ी कंट्री है, 14 बॉर्डर्स लगते हैं। मैं कॉफ़ी का भी लुफ्त साथ में लेता हूँ। अभी 14 बॉर्डर लगते हैं कौन कौन से? सबसे पहले हम बड़ी कंट्रीज़ की बात करेंगे जो इनके साथ में लगता है। चाइना देखिए कितना बड़ा है, वो भी बॉर्डर इसके साथ लगता है। मंगोलिया देखिए कितना बड़ा है, वो भी इसके साथ लगता है। अभी कजाकिस्तान जो इसके अंदर से निकला है वो भी इसके साथ लगता है। उसके बाद यूक्रेन, वो भी इसके साथ में लगता है। तो इसके बाद में हमारे पास जो और छोटी छोटी कंट्री है, जैसे मैं जॉर्जिया की बात करूं, बेलारूस की बात करूं, अजरबैजान की बात करूं, वो भी इसके साथ में लगते हैं। दूसरी साइड में हम साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया का भी बॉर्डर इसके साथ में लगता है। अभी हम शेंगन कंट्रीज़ की बात करेंगे, शेंगन के भी 5 से 6 देश, 6 कंट्रीज़ इसके साथ में लगती हैं रशिया के साथ में, क्योंकि ये सारी की सारी कंट्री रशिया से स्प्लिट हुई हैं यूएसए के कारण। यूएसए ने पंगे ले लेके उनको अलग करवा दिया है। लेकिन जब हम ये छोटी कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे मैं जॉर्जिया में गए, जहाँ आर्मीनिया में जाते हैं, जहाँ अजरबैजान में गए, जहाँ बेलारूस में गए, वहाँ जाने के बाद जब हम सर्वे करते हैं, उनसे हम डिस्कशन करते हैं, वहाँ के जो पुराने लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, वो कहते थे कि रशिया के टाइम में वो ज़्यादा हैप्पी थे इंस्टेड ऑफ आज की डेट में। क्योंकि रशिया के टाइम में उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री थी, घर फ्री थे, खाना फ्री था। कहना आज की डेट में कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट छोटी सी कहते हैं हमारी कंट्री बन गई है, यहाँ की ना कोई जीडीपी है, ना यहाँ पर कोई इंटरनेशनल एक्सचेंजें हैं, कुछ भी नहीं है। हमने गलती कर ली रशिया से अलग होकर। वो ये टाइप की गिल्टी भी फील करते हैं, क्योंकि जब छोटा एक बंदा काम करता है छोटा सा, तो उसकी क्या आउटपुट रहेगी। जब बड़ा बंदा काम करता है वो इस टाइप की चीज़ें वैसे फ्री में बांट देता है ऐसी कंट्री को चलाने के लिए। तो अभी जो इसके साथ में कंट्रीज़ लगती हैं शेंगन की, उसके बारे में बात करेंगे। लाटविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, ये तो ईस्टर्न यूरोप है, और पोलैंड भी इसके साथ में लगता है। फिर हम फिनलैंड की बात करेंगे, फिनलैंड का बॉर्डर भी इसके साथ में है, नॉर्वे का भी बॉर्डर इसके साथ में। ये 14 कंट्रीज़ इसके साथ में लगती हैं। अभी हम करेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर रूबल चलता है। रूबल का जो प्राइस है इंडियन रुपीज़ के इक्वलेंट का ही है। तो पॉपुलेशन भी बता दिया, एरिया भी बता दिया, और कंट्री के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। और आप यहाँ का कुछ एरिया ऐसे है यहाँ का जो टेम्परेचर है -65 तक जाता है, -65 तक, -30 तक। तो मैं भी खुद रहा हूँ रशिया के अंदर, कुछ पार्ट के अंदर -30 तक, 28 तक खुद मैं रह कर आया हूँ। तो इसकी कैपिटल के बारे में बात करेंगे, मॉस्को है। अगर आपने एजुकेशन यहाँ पर करनी है तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर भी हर साल कम से कम 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट रशिया में पढ़ने के लिए जाता है। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं 168 कंट्री से यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए जाता है। और रशियन गवर्नमेंट भी हर साल स्कॉलरशिप का कोटा एलोकेट करती है। हर साल वो 20,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जो बच्चे ब्रिलियंट बच्चों को। तो वो स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं उसकी भी मैं वीडियो सेपरेटली लेकर आऊँगा। अगर आपने रशिया में MBBS करनी है, ह्यूमैनिटीज़ में कुछ करना है, इंजीनियरिंग में कुछ करना है, नेचुरल साइंसेज में कुछ करना है, चाहे आपने वेटनरी में कुछ करना है, चाहे हॉर्टिकल्चर में कुछ करना है, चाहे एग्रीकल्चर में कुछ करना है, तो हमारे पास वहाँ पर बैचलर, मास्टर और PhD के प्रोग्राम मिल सकते हैं, जो कि इंग्लिश टोट में हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। रशियन गवर्नमेंट भी अभी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एजुकेशन को प्रमोट करती आ रही है। रशिया का और मैं एडवांटेज ये बता दूँ, यहाँ का वीज़ा 100% मिलता है हर एक स्टूडेंट को। एक तो आपका पैसा नहीं वेस्ट हो सकता, तो वो भी एडवांटेज है आपको। और जब आपने अपना यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना है, कोई भी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ से इन्विटेशन आता है, यहाँ पे बच्चा इजीली अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है। इवन रशिया जाने से पहले
आपको लगता है मैं कंट्री देखना चाहता हूँ, आप टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाएँ, वो भी हम ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। आप देख लीजिए कि मैं पढ़ने के लिए जाऊँ या ना जाऊँ। इसी तरीके में रशिया आपको 3 महीने का भी बिजनेस वीज़ा प्रोवाइड करता है, साल का भी मल्टीपल बिजनेस वीज़ा प्रोवाइड करता है। तो आपका ऑप्शन है, आप चाहते क्या हैं। रशिया से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं रशिया के एडमिशन के बारे में डिस्कस करूंगा, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। जो क्यूएस है, क्यूएस में अगर आप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। वहाँ पर आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, वहाँ की पार्ट टाइम जॉब की क्या ऑप्शंस है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी वहाँ पर अगर आपने सेटलमेंट होना है तो उसके क्या ऑप्शन है, और वहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ क्या हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्या वो लीनियट है या रिजिड है अगर आप अनदर कंट्रीज़ के साथ डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में सारी हमारी डिस्कशन रहेगी जो हमारी आने वाली 6 वीडियोज़ रहेंगी। तो अभी हमारा रशिया का तो हम आम टूरिस्ट वीज़ा बिजनेस वीज़ा करते रहते हैं। ये हमारा एक लेटेस्ट 1 साल का बिजनेस वीज़ा बच्चे का आया हुआ है। तो ये बच्चा अभी 1 साल के बिजनेस वीज़ा में आएगा, क्योंकि आप वहाँ पर कोई बिजनेस भी कर सकते हैं ईजीली अगर आपने करना है। अगर आप की एजुकेशन 10th है तब भी आप रशिया में जा सकते हैं, एज 35 तक है तब भी आप जा सकते हैं। अगर आपने कोई अच्छे से अच्छे प्रोग्राम में वहाँ पर एडमिशन लेना है उसमें भी आप जा सकते हैं। वहाँ की जो फ़ीस है $1200, मतलब 1 लाख इंडियन रुपीज़ से स्टार्ट होकर $8000 तक का डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में वहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं। तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर आपका हर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो हमारे पास वहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बट डिपेंड है आपकी प्रोफाइल कैसी है। प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वीक प्रोफाइल है तो आप रशिया सीखने के लिए भी रशिया का स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं। रशिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी कंट्री इतनी बड़ी है और पॉपुलेशन भी मैंने 14 करोड़ की बता दी। क्वेश्चन आता है कि सर जॉब कैसे मिलेगी। जॉब बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इजीली नहीं मिलती जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती, जब तक आप 50 या 100 लोगों से जाकर नहीं मिलते। किसी भी कंट्री में भेजने से पहले हम आपको उसका ट्रुथ बताएंगे, उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि क्या हमें इस कंट्री के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इवन आने वाली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपने अपनी स्पाउस को अकम्पनी करना है तो आप किस वे से स्टूडेंट अपनी स्पाउस को अकम्पनी कर सकता है। इवन रशिया में अगर आपने पीआर लेनी है तो पीआर के उनके पास कौन कौन से ऑप्शन है, क्योंकि रशिया के अंदर भी पीआर लेने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको भी मैं आने वाली वीडियो में एलेबोरेट करूंगा। रशिया से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आइदर वो टूरिस्ट वीज़ा है, आइदर वो बिजनेस वीज़ा, आइदर वो आपका स्टूडेंट वीज़ा है, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी बेस्ट से बेस्ट हेल्प कर सकती है। और हमारे चैनल के ऊपर 1000 से ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, उनको भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। और इवन मैं हर एक वीडियो में रिपीट करता हूं कि मैं डेली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूं। अगर आप मेरी डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हो बेल आइकन को जरूर पुश करें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।